नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं एमपी लैंड रेवेन्यू कोड के अंतर्गत जो चैप्टर 19 है, जो कि एमपी एलआरसी का सबसे लास्ट वाला चैप्टर है, सबसे अंतिम चैप्टर है, जो प्रावधान करता है प्रकीर्ण प्रोविजंस के संबंध में, मिसलेनियस प्रोविजंस के संबंध में। मित्रों, ये चैप्टर जो है सेक्शन 255 से लेकर सेक्शन 264 तक की सेक्शन को अपने अंदर समाहित किए हुए है, जिसमें से कुछ सेक्शंस को जो है विभिन्न अमेंडमेंट्स के द्वारा जो है रिपील्ड कर दिया गया है। तो हम जो है इस चैप्टर के अंतर्गत उन सभी सेक्शंस पर चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एमपी सिविल जज एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एमपी एचजीएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा कि इस चैप्टर से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो है प्रीलिम्स एग्जाम में देखे गए हैं, प्रारंभिक परीक्षा में जो है इस चैप्टर से क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को कवर करते हुए जो है हम इस चैप्टर को देखेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग वीडियो। लेकिन हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो जो है हम समय समय पर लाते रहते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग वीडियो। मित्रों, यदि आप जुडिशियल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है अनअकैडमी के साथ जो है अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ के अभी जो प्राइसिंग प्लान है वो बहुत ही जल्दी बढ़ने वाले हैं, हाइक होने वाले हैं। तो आप जो है अगर अभी ज्वाइन करेंगे तो आपको जो है फ़ायदा रहेगा। मित्रों, यहाँ पर जो है जुडिशरी मेंस टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर चलाई जा रही है, जो कि आपकी तैयारी में बहुत लाभदायक रहेगी। इसी के साथ साथ प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस यहाँ पर मिल जाएगा, इंडियन बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज। इसी के साथ साथ स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको अनअकैडमी पर मिल जाती हैं। यहाँ पर जो है एमपीसीजे प्री एंड मेंस का प्रिपरेशन बैच जो है चलाया जा रहा है, जो कि 16 मार्च से स्टार्ट हुआ है और 6 मंथ का ड्यूरेशन टाइम है इस बैच का। इसी के साथ साथ प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के लिए आपको जो है फ्री टेस्ट सीरीज़ की फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाती है। एवरी डे जो है यहाँ पर टेस्ट जो है कंडक्ट किए जाते हैं। यहाँ पर जो है फ्री स्पेशल क्लासेस जो है एवरी डे ये भी आपको मिल जाते हैं, जो कि पूरी तरह फ्री हैं। आप जो है इन फ्री स्पेशल क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर जो है एक्सपर्ट गाइडेंस आपको मिल जाता है, पर जो है लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिल जाते हैं, जहाँ पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। फिर इसी के साथ साथ जुडिशरी आइकॉनिक्स जो हैं इनकी लाइव आपको मिल जाता है। मित्रों, यहाँ के जो प्राइसिंग प्लान है वो भी बहुत अफोर्डेबल है, मंथली वाइज प्राइसिंग प्लान है, तो आप जो है इनका लाभ ले सकते हैं। और अगर आप हमारा रेफरल कोड LEG10 यूज़ करेंगे तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट भी यहाँ पर मिलेगा। तो मित्रों, आप जो है अगर अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मित्रों, चैप्टर 19 के अंतर्गत जो सबसे पहली धारा है सेक्शन 255, इसे जो है 2018 के अमेंडमेंट के द्वारा जो है डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, जिसके अंतर्गत प्रावधान दिया गया था कि राज्य सरकार जो है खेती के संबंध में या खेती के प्रबंध के संबंध में जो है मापदंड स्टैंडर्ड निर्धारित कर सकती थी। तो इसको जो है 2018 के द्वारा जो है क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो हमें जो है केवल प्रावधान ध्यान रखने की सेक्शन 255 में क्या था जिसे डिलीट किया गया। अब इसके बाद जो है अगली सेक्शन है सेक्शन 256, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यह प्रावधान करती है नक्शों तथा भू अभिलेखों का निरीक्षण तथा उनकी प्रतिलिपियों के संबंध में। बात को समझिएगा, इस सेक्शन के अंतर्गत एक घोषणा की गई है। घोषणा किस प्रकार की है कि जो जनता है, जो राज्य की जनता है, उसको अधिकार दिया गया है कि वो जो है राजस्व के जो नक्शे हैं या भू अभिलेख हैं उनका निरीक्षण कर सकती है, और इसी के साथ साथ अगर वो उनकी प्रतिलिपियां चाहती है तो प्रतिलिपियां भी जो है प्राप्त कर सकती है। इसके लिए इस सेक्शन के अंतर्गत घोषित किया गया है कि ऐसे नक्शे और जो भू अभिलेख हैं यह जनता के लिए खुले होंगे, मतलब जनता जो है उन्हें निरीक्षण कर सकती है, इसी के साथ साथ प्रतिलिपियां ले सकती है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि राज्य सरकार ने अगर ऐसे नक्शे या भू अभिलेखों को निरीक्षण करने या उनकी प्रतिलिपियों के संबंध में कोई नियम वगैरह बना रखे हैं तो उन नियमों के तहत ही निरीक्षण किया जा सकता है, या जो फीस वगैरह डिसाइड की है उन फीस का भुगतान कर कर जो है ऐसा निरीक्षण या फिर उनकी प्रतिलिपियां ली जा सकती हैं। तो यहां पर जो है सेक्शन 256 में इसी बात का उल्लेख है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम सेक्शन देखते हैं सेक्शन 257, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है।
इस सेक्शन से जो है एमपीसीजे में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसी के साथ साथ एमपीएचजेएस के एग्जाम में भी जो है यहां से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इस सेक्शन में बताया क्या गया है, देखेंगे हम। इस सेक्शन में बताया गया है राजस्व प्राधिकारियों की अनन्य अधिकारता, मतलब जो रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं उनके एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन के बारे में बताया गया है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनका एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन होता है और उस जुरिडिक्शन के अंतर्गत जो है वो अपना कार्रवाइयां करते हैं। अब यहां पर बात समझना जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको अच्छे से समझना है कि इस सेक्शन में जो है दो प्रकार की व्यवस्थाएं दी गई हैं, दो प्रकार के जो है बातों को बताया गया है। सबसे पहला इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि राजस्व प्राधिकारियों की कुछ मामलों में अनन्य अधिकारता है। जैसे कि जब हम सेक्शन 257 के अंतर्गत देखेंगे तो यहां पर टोटल 23 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं या 23 पॉइंट्स दिए गए हैं जिनके संबंध में एक्सक्लूसिवली जुरिडिक्शन जो है राजस्व प्राधिकारियों का है, रेवेन्यू अथॉरिटीज का है। और ऐसे रेवेन्यू अथॉरिटी जो है इन मामलों में एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन रखते हैं। इसी के साथ साथ सेक्शन 257 में यह भी उल्लेख किया गया है कि जो सिविल न्यायालय हैं, वो जो सिविल कोर्ट्स हैं, वो इन मामलों को, जो कि 23 सब्जेक्ट्स यहां पर जो दिए गए हैं, जो विषय दिए गए हैं, उन मामलों में सिविल न्यायालय की अधिकारता जो है वर्जित रहेगी। मतलब कि सिविल न्यायालय ऐसे मामलों को, जो कि इस सेक्शन के अंतर्गत जो 23 सब्जेक्ट दिए गए हैं, इनके संबंध में जो है सिविल न्यायालय की अधिकारता नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति जो है अगर सिविल न्यायालय में इन विषयों के संबंध में वाद दायर करता है या इन विषयों के तहत वाद दायर करता है तो उसको जो है सिविल न्यायालय ग्रहण नहीं करेगा, उसको जो है कार्रवाई उसमें नहीं कर सकता है। तो यहां पर यही सारे विषय। अब यहां पर आप इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि वैसे तो क्वेश्चन यही आता है कि राजस्व प्राधिकारियों की अनन्य अधिकारता जो है किस सेक्शन में वर्णित की गई है, या फिर न्यायालयों का, सिविल न्यायालयों की अधिकारता का वर्णन जो है किस सेक्शन में दिया गया है। तो आप जो है सेक्शन 257 को यहां पर ध्यान रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन ये भी आ सकता है क्योंकि 2018 के अमेंडमेंट से जो है ये जो 23 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें कुछ नए सब्जेक्ट्स को जो है ऐड किया गया है 2018 के अमेंडमेंट के द्वारा। तो इस बार की परीक्षा के लिए जो है आप उन पॉइंट्स को या उन विषयों को जरूर पढ़ लीजिएगा जो कि 2018 के अमेंडमेंट से ऐड हुए। हो सकता है एग्जामिनर वहां से क्वेश्चन बना ले। तो यहां पर जो है ये सारी सेक्शंस हैं। अब हम इसके आगे वाली सेक्शंस को देखते हैं। मित्रों, अगली सेक्शन है सेक्शन 257A। अब ये सेक्शन क्या प्रावधान करती है? ये प्रावधान करती है कतिपय कार्रवाइयों में सबूत का भार तथा विधि व्यवसायों का वर्जन। बात को समझिएगा, इस सेक्शन के अंतर्गत कुछ विशेष कार्रवाइयों के संबंध में सबूत के भार के संबंध में उपबंध किया गया है। वे विशेष कार्रवाइयां कौन कौन सी हैं? तो देखिएगा, धारा 165(6) की कार्रवाई, धारा 169 के परंतु की कार्रवाई, धारा 170 की उपधारा 1 की कार्रवाई, धारा 170 का की कार्रवाई और धारा 250 की कार्रवाई। अगर इन कार्रवाइयों में कोई पक्षकार जो है अनुसूचित जनजाति का सदस्य है तो ऐसी स्थिति में अगर उस व्यक्ति की, अनुसूचित जनजाति व्यक्ति की जो है भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति ने, जो कि अनुसूचित जनजाति का नहीं है, उसने अगर कब्जा कर लिया है और वह यह कहता है कि उसके पास जो कब्जा आया है वह विधि अनुसार आया है, उसके पास जो कब्जा आया है वह सही तरीके से, उचित तरीके से आया है, तो इस बात को साबित करने का भार कि उसके पास जो है कब्जा उचित तरीके से आया है उसी व्यक्ति पर होगा जो ऐसा दावा कर रहा है। यहां पर जो है अनुसूचित जाति जो है जनजाति के सदस्य पर जो है यह भार नहीं होगा। इसी के साथ साथ इसमें यह भी बताया गया है कि इन सेक्शंस के तहत जो मामले हैं इनमें विधि व्यवसायों का वर्जन किया गया है। मतलब कि जो विधि व्यवसाय करने वाले लोग हैं जैसे कि एडवोकेट्स वगैरह, इनको जो है वर्जित किया गया है इन कार्रवाइयों में। लेकिन हाँ, इसमें यह बताया गया है कि अगर वो अधिकारी, जो एसडीएम है, जो भी अधिकारी है, जो भी प्राधिकारी है, वो अगर परमिशन देता है तो जो है ऐसे विधि व्यवसायियों को वहां पर अपना जो है उनका डिफेंस रखने का, अपनी बात कहने का अवसर दिया जाएगा, है ना। तो यहां पर जो है परमिशन पर ही जो है विधि व्यवसायों को जो है परमिशन दी गई है। लेकिन अन्य अगर परमिशन नहीं है तो ऐसे विधि व्यवसायियों को वर्जित किया गया है कि आप जो है इन मामलों में अपीयर नहीं हो सकते हैं। तो यहां पर जो है ये सारे प्रावधान है। इसके बाद धारा 258 जो है, सेक्शन 258 जो है,
यह नियम बनाने की साधारण शक्ति के संबंध में प्रावधान करती है, जो कि राज्य सरकार की है। तो यहां पर केवल इतना ही ध्यान रखना है कि सेक्शन 258 के अंतर्गत जो है राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। मित्रों, अगली जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 259। यह प्रावधान करती है कतिपय भूधतियों के प्रति निर्देश। बात को समझिएगा कि अगर किसी अधिनियम के अंतर्गत कोई निर्देश दिए गए हैं किनके प्रति, जैसे कि महाकौशल क्षेत्र के भूमि स्वामी या भूमिधारी के प्रति निर्देश दिए गए हैं, विंध्य प्रदेश क्षेत्र के किसी 55-45 का कृषक, पट्टेदार कृषक, निकुंजधारी, इनके प्रति अगर कहीं पर निर्देश दिए गए हैं किसी अधिनियम में, तो वह निर्देश जो है समझे जाएंगे भूमि स्वामी के प्रति निर्देश है। मतलब कि अगर इन संहिताओं के अंतर्गत, इन क्षेत्रों के अंतर्गत किसी भूमि स्वामी के लिए कोई निर्देश अगर किसी अधिनियम में दिए हैं, तो उनका जो है क्या अर्थ निकाला जाएगा कि वो जो निर्देश हैं वह इस संहिता के अंतर्गत जो भूमि स्वामी हैं उनके प्रति निर्देश दिए गए हैं। तो इसके बारे में यहां पर उल्लेख किया गया है। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल पढ़ने के लिए पर्याप्त है। तो इसको आप यहां देखिएगा। फिर इसके बाद जो है सबसे लास्ट वाली सेक्शन है जिसको हमें देखना है, संहिता कतिपय मामलों पर लागू नहीं होगी। अब बात को समझिएगा, इस सेक्शन के अंतर्गत यह घोषित किया गया है कि हमारी जो एमपी लैंड रेवेन्यू कोड है यह ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी जहां पर कि कोई व्यक्ति जो है केंद्र सरकार से भूमि धारण करता है। बात को समझिएगा, कोई व्यक्ति जो है अगर केंद्र सरकार से भूमि धारण करता है तो ऐसे मामलों में जो है एमपी एलआरसी जो है, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड जो है यह एप्लीकेबल नहीं होगा, इसके प्रावधान लागू नहीं होंगे। तो इस प्रकार से जो है यह सारी सेक्शंस यहां पर यह उल्लेख करती हैं। मित्रों, इसी के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो है हमारी एमपी एलआरसी का जो वीडियो लेक्चर सीरीज चल रहा था एमपी एलआरसी के ऊपर, उसको जो है आज कंप्लीट किया है। आज हमने एमपी एलआरसी का जो लास्ट वाला चैप्टर है इसको कंप्लीट करने के साथ जो है एमपी एलआरसी की जो वीडियो लेक्चर सीरीज है उसको यहां पर कंप्लीट कर लिया है। आपको ये सीरीज और ये वीडियो कैसा लगा हो इसका हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप जो है डाउट्स हमें कमेंट बॉक्स में जो है हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के लॉ से रिलेटेड वीडियो जो है हम समय समय पर लाते रहते हैं। इसके बाद जो है किसी और विषय पर चर्चा करेंगे, उसको और जो है लेक्चर सीरीज तैयार करेंगे। तो मित्रों, होती है मुलाकात आपसे हमारे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।